नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। पार्ट 2, घूंघट में छुपी वो उम्मीद। घंटे बजी, ससुराल का दरवाजा खुला। रुचि नई दुल्हन बनकर पहली बार उस घर में कदम रख रही थी। पायल की आवाज से जैसे दीवारें भी कह रही थी, एक नई औरत आई है, अब देखने दो कौन कितनी औरत है। सासू माँ ने आरती तो की, लेकिन चेहरे पर ममता नहीं, औपचारिकता थी। आराम से चलना बहू, इस घर में पैर जमाना इतना आसान नहीं। रुचि ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। देवर विशाल 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का फटाफट बोला, भाभी अब तो आपकी जिम्मेदारी है सबका दिल जीतना। पीछे से ननंद साक्षी 19 साल की, आंखों में सवाल और चेहरे पर तीखी मुस्कान। साक्षी ने बोला, दिल जीतना या बस सहते रहना, ये तो वक्त ही बताएगा। रुचि सब सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। ये वो वक्त था जहाँ शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी जवाब दे रही थी। अगली सुबह रुचि उठी, घर के कामों में हाथ बटाने लगी। चाय बनाई, रसोई में सबकी पसंद का ध्यान रखा। पर जैसे ही चाय कप में पहुंची, सासू माँ ने पहला घूंट लेते ही कहा, बहू तुम्हारे चाय में स्वाद नहीं है। यहाँ सब कुछ सिखा के नहीं दिया जाता, कुछ खुद से सीखना पड़ता है। साक्षी ननंद मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ, पहले घर में चाय माँ बनाती थी, अब देखना पड़ेगा ये कितने दिन में संभालेगी। रुचि ने उनकी तरफ देखा, एक पल को उसकी आंखें भर आई, फिर धीरे से मुस्कुराई और प्यार से साक्षी से बोला, तू मेरी छोटी बहन जैसी है। जो मेरी भाभी ने मुझे ताने दिए वो मैं तुझे नहीं देना चाहती। अगर तेरी पसंद की चाय नहीं बनी तो चल आज मिलकर चाय बनाते हैं। सब चुप हो गए। रुचि के शब्दों ने पहला वार नहीं, पहला पुल बनाया था। रात हुई, पति रवि मोबाइल में घुसे थे। रुचि ने धीरे से पूछा, आज सब कुछ ठीक तो था ना? मैंने कुछ गलत किया क्या? रवि ने आंखें उठाए बिना कहा, तुम्हारा ठीक करना हमारे घर के हिसाब से होना चाहिए। तुम हर बात में ज्यादा सही बनने की कोशिश मत करो। रुचि ठिठक गई, मतलब? मैं तो सबको खुश रखना चाहती हूँ, रवि ने सख्त आवाज में कहा। खुशियाँ दिखावे से नहीं आती, ये घर है, यहाँ सबको खुश करना मतलब खुद को मिटाना होता है। रुचि की आंखों में नमी थी, लेकिन वही पल था जब उसने मन ही मन कसम खाई कि मैं खुद को नहीं मिटाऊंगी, लेकिन इस घर में खुद को साबित जरूर करूंगी। हर दिन ताना, हर दिन तिरस्कार, फिर भी रुचि ने हार नहीं मानती, न पलटकर बोलती, क्योंकि उसे घर बनाना आता था, घर तोड़ना नहीं। कभी ननंद के लिए पराठे सेकती, कभी सासू माँ की पसंद का नाश्ता बनाती, और हर बार जब कोई कटाक्ष करता तो रुचि सोचती, शायद मैं एक दिन ये घर मुझे अपना मान ले। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो तब क्या सिर्फ अच्छा होना ही काफी होता है? और अगर पति ही साथ ना दे तो क्या एक औरत अकेले पूरे घर का चेहरा बदल सकती है? रसोई में सुबह सुबह हलचल थी। सासू माँ की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, बहू तुमने दाल में नमक डाला भी था या सीधे मंदिर से आई हो पूजा करके? रुचि चौंक कर बोली, माँ जी मैंने स्वाद लेकर ही डाला था। साक्षी झट से बोली, स्वाद से ज्यादा अकड़ दिखी तुम्हारी, रोज नई गलती। देवर विशाल मुस्कुराया, भाभी आज फिर क्लास लग गई आपकी। रवि चुपचाप अखबार पढ़ रहा था, ना कुछ बोला ना कुछ सुना। एक दिन रुचि ने सासू माँ की शादी वाला लहंगा निकालकर धूप में रख दिया। तेज धूप में थोड़ा रंग उड़ गया, बस फिर क्या था, सासू माँ का क्रोध फट गया। कहाँ की राजकुमारी बन के आई हो, ना कपड़े संभालती है ना रिश्ते। रुचि बोली, माँ जी गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। साक्षी फिर बीच में कूदी, हमारी माँ के पास बहुत वक्त नहीं है कि हर बात सिखाए। तुम कोई ममता मिशन से आई हो क्या? रुचि ने अंदर ही अंदर आंखें बंद की और खुद से बोली, मैं ममता नहीं, मैं रुचि हूँ, लेकिन मुझ में माँ जैसी सहन शक्ति है और मैं टूटूंगी नहीं, झुक जाऊंगी पर झगड़ा नहीं करूंगी। रात को रवि कमरे में आया। रुचि ने कहा, क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि एक बार तुम मेरा पक्ष ले लो? रवि ठंडे आवाज में, तुम्हें लगता है मैं अपने माँ बाप को गलत साबित करूं? रुचि, गलत सही की बात नहीं है रवि, बात है अपनेपन की। क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं इस घर की बहू नहीं बेटी बनना चाहती हूँ? रवि,
तुम्हारे ये डायलॉग मुझ पर मत आजमाओ, ये घर ऐसे नहीं चलता। उस रात रुचि देर तक छत की ओर देखती रही। उसके आंसू चुपचाप तकिए में समा गए, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद पल रही थी। अगले दिन साक्षी ने घर में जोर जोर से कहा, माँ आपने सुना, भाभी ने अपनी माँ को फोन करके हमारी शिकायत की है। सासू माँ तमतमाते हुए बोली, बस अब यही बाकी था, हमारी बहू पीठ पीछे बातें कर रही है। रवि भी बाहर आ गया। सारा घर जैसे एकजुट होकर रुचि पर टूट पड़ा, लेकिन रुचि इस बार चुप नहीं रही। उसने सास, ननंद और रवि की आंखों में देखकर एक सवाल फेंका, अगर मैं चुप रहती हूँ तो गलत, और अगर मैं अपनी माँ से दिल की बात कहती हूँ तो भी गलत। बताइए, इस घर में बहू को सांस लेने की भी इजाजत है या नहीं? क्या अब रुचि का सब्र जवाब देगा, या फिर वो और मजबूत होकर कुछ ऐसा करेगी जो सबको चौंका देगा? रुचि रोज सबके लिए चाय बनाती, नाश्ता लगाती और फिर भी चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू तुम जब मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दुखों का मजाक बना रही हो। रुचि चौंक गई। उसने हंस कर कहा, माँ जी मुस्कुरा रही हूँ ताकि दर्द अंदर ही रह जाए। सासू माँ तीखे लहजे में, दर्द दिखता नहीं तो होता नहीं, समझी? साक्षी और उसके ताने। साक्षी हर रोज जैसे तय करके ही उठती कि बहू को कुछ ना कुछ सुनाना ही है। भाभी आप मायके से नमक लाना भूल गई थी क्या? रिश्तों में भी वही कमी है और सब्जी में भी। आपको घर चलाना नहीं आता। रवि भैया झेल क्या रहे हैं? एक दिन साक्षी ने देवर से फुसफुसाकर कहा, हमारी भाभी तो रोबोट जैसी है, चुपचाप काम करो, खाओ और फ्रीज हो जाओ। रुचि ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को रवि कमरे में आया। रुचि किताब पढ़ रही थी। रवि ने किताब छीन कर फेंक दी। रवि ने कहा, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है? माँ सबके सामने बेइज्जत करती है और तुम वही पुरानी सी मुस्कान। रुचि पहली बार भड़की। तो क्या करूं रवि, चीखूं, तुम्हारी माँ को जवाब दूं, या तुम्हारी बहन से उसी भाषा में बात करूं? तुम चाहो तो मैं वही बन सकती हूँ जैसे मेरी भाभी थी, जो मेरी हर बात में जहर घोल देती थी। रवि सन रह गया। रुचि के आंसू झरने लगे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं दिखी, बल्कि पहली बार हिम्मत में बदलती दिखी। फोन पर माँ से चुपचाप बातचीत। रुचि ने देर रात अपनी माँ को कॉल किया। माँ, क्या आप मुझे पहचानेंगी अगर मैं वो रुचि ना रहूं जो थी? अगर मैं भी जवाब देने वाली बहू बन जाऊं तो क्या आप मेरी आंखों का रंग बदलता हुआ देख पाएंगी? माँ ने सिर्फ इतना कहा, रुचि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सहने वाली बहू एक दिन खुद को खो देती है। घर में ननंद की शादी की बात। अगले दिन घर में हलचल थी। साक्षी की शादी की बात चल रही थी। लड़के वाले शाम को देखने आ रहे थे। साक्षी बार बार कपड़े बदल रही थी, आईने के सामने घूम रही थी। रुचि चुपचाप सब देख रही थी। सासू माँ बोली, रुचि तुम्हारे जैसे 100 संस्कार हो ना साक्षी में तो आज ही रिश्ता तय हो जाए। तभी साक्षी कहती है, माँ भाभी को लेकर कोई अच्छी बात मत कहिए, वरना मैं ही बिदक जाऊंगी। रुचि मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। क्या ननंद की शादी में रुचि की भूमिका कुछ बदलने वाली है? क्या इस बार रुचि अपनी शांति से कुछ ऐसा कर बैठेगी जो पूरे घर को सोचने पर मजबूर कर देगा? अगला भाग पार्ट 3 कल आएगा। आप ज़रूर देखिएगा, और पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपने कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।